Yes, good morning, my dear friends. Good morning. How are you? Fine. Okay, very good, बेटा. आज अपन बात कर रहे हैं today we discussing about the chapter second inverse trigonometry function and questions अपन simplify कर रहे थे. तो अपन बात करते हैं 12th RBC CBSE स्टूडेंट्स हैं, 12th CBSE स्टूडेंट्स. अपना chapter second then it was going on inverse trigonometry function. Inverse trigonometry function. Inverse trigonometry function. कि inverse trigonometry function जो था, देखिए आप, इसके काफी क्वेश्चन मैंने आपको ट्राई करवाए और आपने इसके फॉर्मूलाज भी लर्न किए होंगे. आई होप, उम्मीद है कि आपने बेटर तरीके से स्टडी की होगी. इसके क्वेश्चन देखिए आप माय डियर फ्रेंड्स. जैसे इसका चैप्टर सेकंड के मिसलेनियस के क्वेश्चन देखिए आप. मिसलेनियस के क्वेश्चन देखिए आप. जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दिस कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग. वापस देखिए आप कि cos इनवर्स cos ऑफ 13 पाई अपॉन 6 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग कि cos इनवर्स cos दिस, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है. कई बच्चे क्या करेंगे कि सर इनवर्स और नॉन इनवर्स डायरेक्टली कैंसिल आउट कि इनवर्स मल्टीप्लाई नॉन नहीं होता, दैट इज 1 नाउ. ठीक है, चलो एक बार करके देखो. तो करते हुए क्या आएगा? सो दैट इज 13 पाई अपॉन 6. अब 13 अपॉन पाई 6, सो रेंज है भैया 0 टू पाई, 0 टू पाई. एंड आप इसको कैंसिल करोगे तो 30 डिग्री बन जाएगा. 30 into 13 देखिए आप, 0 टू पाई मतलब 0 टू 180 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा. तो बहुत ज्यादा था. इसका मतलब दैट इट्स नॉट इंक्लूडिंग इन रेंज, ये इस रेंज में इंक्लूड नहीं है. तो वी कांट डू इट, अपन इसको नहीं कर सकते. तो देखो माय डियर फ्रेंड्स, यस, then what we do? So we should try to change in include. So we should try to change in according to range. So cos inverse and cos 2 pi plus pi by 6. 2 pi plus pi by 6 कि cos इनवर्स एंड cos ऑफ 2 pi plus 6, इसका एलसीएम लेके देखिए आप कि 6 to 12 pi plus pi that is 13 pi. ओके भैया, ये आपके पास क्या आ गया कि cos इनवर्स cos 2 pi plus pi upon 6 यानी 6 to 12 plus pi 13 pi हो गया आपके पास. अब आप देखिए आप, इसका मतलब है कि cos इनवर्स एज इट इज एंड cos. अब 2 pi plus theta, so right now it will assume theta. Right now it will assume theta. तो 2 pi plus theta, I mean 2 pi plus theta पे that is changeable condition या non changeable. मैंने आपको कहा था कि this 0 degree, this pi by 2, this pi, this 3 pi by 2 and this 2 pi. ओके भैया, yes or no? तो इसका मतलब इसके अलोन फंक्शन क्या होता है? चेंजिंग वाली कंडीशन अप्लाई होती है, इसके अकॉर्डिंग क्या होती है? नो चेंज वाली कंडीशन अप्लाई होती है. तो cos 2 pi plus theta तो क्या आएगा भैया? cos का cos ही आएगा, नो चेंज. यानी कि भैया एंगल रिलेशन फंक्शन दैट आई हैव टोल्ड यू. सो प्लीज यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि व्हेन व्हाट कैन वी यूज, अपन क्या यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल रिलेशन 2 pi plus theta. तो इट मींस 2 pi plus theta तो कौन से में आ रहा है भैया? फर्स्ट में आ रहा है क्या? cos का cos as it is 2 pi plus theta. थीटा क्या आएगा? pi by 6. which quadrant? 2 pi plus that are including in first quadrant already. यानी कि अगेन ये किसमें इंक्लूड हो रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट. 2 pi plus theta that it will be come in first quadrant. That it will be come in first quadrant. कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट में. और फर्स्ट में भैया ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव. क्या होते हैं भैया? पॉजिटिव. इज दैट क्लियर? फर्स्ट में पॉजिटिव होते हैं. थीटा इक्वल pi by 6. इज दैट क्लियर? cos इनवर्स cos that term will cancel out because we know that इसकी रेंज क्या थी? 0 to pi. तो यह cos इनवर्स non इनवर्स that is cancel, so remaining pi by 6 और belongs to 0 to pi. बताइए इसमें इंक्लूड आ रहा है क्या? so बोलो that is answer. That is answer. Is that clear? so next देखिए my dear friends, yes, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए.
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के हिसाब से नहीं है, समझने के हिसाब से कि देन हाउ कैन वी सॉर्ट आउट दिस क्वेश्चन। देखिए, प्रूव दैट 2 sin inverse 3/5 और that is equal 10 inverse 24 divided by 7। ओके, ये आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। देखिए, सो फर्स्ट वी यूज सॉल्यूशन। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन देन आई विल टीच दैट हाउ कैन वी चेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टू अनदर। जस्ट आई एम टेलिंग यू कि इन दिस क्वेश्चन में अपन इस टॉपिक में चर्चा करेंगे या इसके बारे में अपने सीखेंगे कि इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अपन चेंज कैसे कर सकते हैं किसी अनदर में। जैसे साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में कैसे अप्लाई करें, टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स को कोट इनवर्स में कैसे अप्लाई करें, या साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में कैसे चेंज करें। ओके, सो प्लीज टेक इट सीरियस। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड देखो माय डियर फ्रेंड्स, 2 sin inverse 3/5, okay, so 2 theta, so where theta equal to sin inverse 3/5। मेरा मेथड यूनिक है, इसको डायरेक्टली भी कर सकता हूं बट आई विल नॉट यूज डायरेक्टली मेथड, क्योंकि इनडायरेक्टली जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इट विल यूज इन इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव एट ए लार्ज स्केल। एक लार्ज स्केल में यूज होगा, तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, देन यू हैव टू नो कंप्लीट नॉलेज अबाउट दिस क्वेश्चन कि हाउ कैन वी चेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू अनदर, कि किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अपन चेंज कैसे कर सकते हैं किसी अनदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कैसे कर सकते हैं। सो प्लीज यही आपको सीखना है। देखिए आप, सो दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं अपन। अब आप देखिए कि वेयर थीटा इक्वल टू दिस, सो इट विल बी चेंज इन नॉन इनवर्स, तो sin थीटा इक्वल टू 3/5। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये समझना है ये वाला पार्ट। sin थीटा, तो s बिकॉज़ वी नो दैट p upon h, so s बिकॉज़ p इक्वल आ गया 3 एंड h अपॉन क्या आ गया 5। ओके, सो वी नो दैट बाय पाई को क्रॉस तो क्या लगाओगे भैया, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो h स्क्वायर कितना आ गया 25, p इज द 9 एंड b स्क्वायर 25 माइनस 9 कितना आएगा 16, तो b स्क्वायर इक्वल कितना आ गया 16, सो b इक्वल आ गया भैया प्लस माइनस 4 आएगा, बट माइनस अपने अप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज लेंथ कभी नेगेटिव शो होती ही नहीं। बेस आ गया। ओके, तो pvh, so we can find out, but we know that now change in tan inverse। अगर tan inverse में चेंज करना तो tan थीटा लिखना है, अगर tan inverse में चेंज करना तो tan थीटा अप्लाई करना है, cos inverse में चेंज करना cos inverse cos थीटा लिखना है, अगर आपको उसको sec में चेंज करना sec थीटा लिखना है। if we change in the cosec then we have to write cosec theta। तो we know that कि tan theta equal to, yes, so as because we know that tan theta equal p upon base perpendicular divided by base। बोलो yes or no? Perpendicular upon base, that is 3/4, which is equal to tan theta। We need to only theta, अपने को किसकी वैल्यू चाहिए थीटा की। सो भैया, सो therefore थीटा इक्वल आ गया tan इनवर्स 3/4, that is इक्वेशन सेकंड। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थीटा इक्वल क्या आ गया tan इनवर्स 3/4, so that means 2 थीटा एंड थीटा। तो राइट नाउ अपन थीटा की जो वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से अपने पास आ रही है, थीटा इक्वल टू दिस tan इनवर्स 3/4 अपन यहां पुट करेंगे। ओके, सो देयरफॉर देखिए आप,
So therefore, from equation second, say value of theta put in equation first. Okay, देखिए भैया, तो 2 sin इनवर्स 3/5 जो अपन लेके चल रहे हैं इसको रहने दीजिए यहीं पे, इक्वल टू एंड थीटा की वैल्यू क्या है मेरे स्टूडेंट्स, tan इनवर्स 3/4. ओके, सो 2 tan इनवर्स x, राइट नाउ इसको ना लगाओ तो भी कोई तकलीफ नहीं, ये लीजिए 2 tan इनवर्स x, इट इज 2 tan इनवर्स x, x का मतलब इसे एंगल, तो 2 tan इनवर्स x, सो वी नो दैट. तो देखो भैया, अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है भैया, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, 2 tan इनवर्स x, बताइए आप प्लीज, बताइए. ओके, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर. आपने को तो tan इनवर्स की फॉर्म नहीं सीखा क्योंकि वो प्रूव करना है. तो देखो भैया, tan इनवर्स 2x, x की वैल्यू दैट इज 3/4/1 माइनस x स्क्वायर, तो 9/16. सो tan इनवर्स कितना आएगा, 6/4 एंड डिवाइड बाय 16 माइनस का 9 कितना होगा, 7/16. तो अपने पास आ गया tan इनवर्स 6 मल्टीप्लाई 16/4 मल्टीप्लाई 7, 2 2 जा 4 और 2 8 आ गया. ओके, 2 8 आ गया और 2 3 जाइए क्या, इसे क्लियर. तो 8 3 कितना हो गया, 24. 8 3 कितना हो गया भैया, 24. देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अपने पास ये आ गया tan इनवर्स 24/7 which is left hand side, right hand side आ रहा कि नहीं आ रहा. ओके, ये तो ना था आपको, ये लेके चलिए 2 टाइम अपने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड, और आ क्या गया अपने पास, राइट हैंड साइड. प्रूफ हो गया. सो बोलो भैया दैट इज आंसर, भैया दैट इज आंसर. इज इट क्लियर, कोई तकलीफ, हैव एनी प्रॉब्लम, यानी कि just I am telling you that how can we change of inverse trigonometric function to another inverse trigonometric function, that is very very important of inverse trigonometric function and integral calculus या derivative calculus. ये हर स्टूडेंट्स को आपको अच्छी तरह आना चाहिए. फिर एक क्वेश्चन देखिए आप, इसको आप 2 सेकंड 3 सेकंड इसका टाइम दीजिए माय स्टूडेंट्स, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, चेंजेस इंपॉर्टेंट है कि हाउ कैन वी चेंज. देखिए आप, tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5. देखिए आप, यस, सो फर्स्ट वी यूज सॉल्यूशन. देखिए आप, tan इनवर्स दिस इक्वल टू sin इनवर्स दिस प्लस cos इनवर्स दिस, देन वी हैव टू प्रूव दैट लेफ्ट इक्वल टू राइट या राइट इक्वल टू लेफ्ट, बोथ आर सेम, दोनों की बात सेम ही है. देखिए आप, यस, राइट हैंड साइड लेके चलेंगे इस बार, तो टेकिंग टू राइट साइड, टेकिंग RHS. देखिए आप, sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5. ओके भैया, इसको आप थीटा अप्लाई कीजिए और इसको आप फाई अप्लाई कीजिए, अज्यूम कर लीजिए इसको 5. नाउ अगेन आई विल टीच यू कि हाउ कैन वी चेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू अनदर. अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो इट विल बी अज्यूम थीटा and to assume phi. Okay, yes or no, that is equation first, that is equation first. अब देखो, एक लाइन ड्रॉ करके आप इसको लिख सकते हो भैया, या यहां ना करके यहां भी कर सकते हो आप. where theta equal to this sin inverse 5/13, so implies sin theta क्या होगा my dear friends, 5/13
सो विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गया 5, एस की वैल्यू क्या हो गया 13। बताओ बेस की वैल्यू आपको फाइंड करना आती है तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर आ जाएगा बाई पाई को वर्स। h की वैल्यू 169 स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया 25 हो गया। इसको माइनस कर दो तो ये कितना आता है 114 आता है। इज इट क्लियर? तो इसका आंसर कितना होता है माय फ्रेंड्स 12। बोलो यस और नो? कोई डाउट? अगेन सेकंड देख दिया। सो वेयर दिस इज 5 इक्वल टू दिस cos इनवर्स 3/5 cos इनवर्स 3/5। इज इट क्लियर? सो अगेन cos 5 चेंज कीजिए माय डियर स्टूडेंट cos 3/5 हो गया। सो दिस इज b/h तो b इक्वल हो गया 3 और h इक्वल हो गया 5। बताइए p कितना आएगा? दिस इज h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो आपके पास 25 माइनस 9 देन इट बिकम्स 16 और इट इज 4। बोलो यस और नो? आपके पास परपेंडिकुलर कितना है स्टूडेंट 4 आ गया। अब आपको क्या अप्लाई करना है कि इसके अकॉर्डिंग भी आपको क्या अप्लाई करना है यहाँ पे tan थीटा। इसके अकॉर्डिंग भी आपको क्या अप्लाई करना है यहाँ पे tan फाई थीटा एंड फाई। तो ये भी tan इनवर्स की फॉर्म में आना चाहिए, ये भी tan इनवर्स की फॉर्म में। देन वी अप्लाई टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो बताओ आंसर किस फॉर्म में आ रहा है tan इनवर्स की फॉर्म में। तो बच्चे बोले कि इसको चेंज क्यों किया? भैया ये tan इनवर्स की फॉर्म में तब आएगा जब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई करोगे। इज इट क्लियर? तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स तो यहां से सो देयरफॉर सो एस देखो आप tan थीटा यहां पे डिनोट कीजिए। tan थीटा क्या होता है p/b। तो p कितना है डियर स्टूडेंट 5 और बेस कितना है 12। इज इट क्लियर? समझना भैया बेस। और यहां से आपको tan फाई तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। डू यू अंडरस्टैंड? यस। सो देयरफॉर value of theta here this 2 और here this 3। so value of theta and phi put in equation first from second and third से कि from equation second और third से थीटा और फाई की वैल्यू यहां से पुट कीजिए। तो थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? आप थीटा इक्वल आएगा tan इनवर्स 5.12। सो भैया देखिए आप ये रख रहा हूं मैं दिस tan इनवर्स 5.12 एंड प्लस 5 की वैल्यू tan इनवर्स 4.3। इज इट क्लियर? सो नाउ वी विल अप्लाई tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो भैया tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय 1 माइनस xy। tan इनवर्स x की वैल्यू 5.12 प्लस y 4/3 माइनस 1 माइनस xy। x की वैल्यू देखिए आप एंड y की वैल्यू 4/3। ओके देखिए आप tan इनवर्स इन दोनों का एलसीएम लीजिए 36 कितना आएगा 12 है तो एलसीएम आ गया 12 आपके पास। इज इट क्लियर? कितना आ गया 5 3 4 का 16 हो गया। ये 36 माइनस के 20 डिवाइड बाय 36। इज इट क्लियर? कैलकुलेशन आप ध्यान से देखिए, मिस्टेक हो सकती है लेकिन होनी नहीं चाहिए। ध्यान से कीजिए 2 सेकंड 3 सेकंड टाइम ज्यादा यूज है कोई तकलीफ नहीं है। देखिए आप तो आपके पास जो है tan इनवर्स 5.21 अपॉन 12 मल्टीप्लाई ये ऊपर आ जाएगा 36 डिवाइड बाय कितना आएगा 16 दैट इज कैंसिल आउट 3 टाइम्स एंड tan इनवर्स दिस और दिस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 16 इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है माय डियर फ्रेंड्स। बोलो दैट इज आंसर। दैट इज आंसर। इज इट क्लियर? ओके।